नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं एसडी आ गया हूँ आपके इस चैनल के ऊपर द इजी पाथ वे ऑफ लर्निंग इन डिजिटल मीडिया, जहां पर एक बार फिर हम बात करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल की। मेटल एंड नॉन मेटल का ये जो है ये पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज। पार्ट 1 में हमने थ्योरी देखी थी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हम पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद जो है वो हम एमसीक्यूज देखेंगे। तो इस मेटल एंड नॉन मेटल के जो है वो टोटल 4 पार्ट आएंगे, जिसके अंदर हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है और दूसरा पार्ट आज है ना। तो दूसरे और तीसरे और चौथे 3 पार्ट्स के अंदर हम टोटल एमसीक्यूज देखेंगे। एमसीक्यूज देखने का पैटर्न क्या होगा, जो एमसीक्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिटेल में करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको सिर्फ हम देख लेंगे। लेकिन याद रखना, इसके अंदर मैंने थोड़े बहुत मॉडरेटेड और थोड़े बहुत हार्ड एमसीक्यूज भी रखे हैं, इजी एमसीक्यूज भी रखे। तो टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं है, एनडीए लेवल के एमसीक्यूज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो आपको बिल्कुल मतलब ऐसे घबराना नहीं है जैसे एमसीक्यूज देखने के बाद, क्योंकि इसका पीपीटी का आपको जो पीडीएफ में कन्वर्ट करके पीडीएफ भी मिलेगा आपको, और वो पीडीएफ जब आप पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चंस आने चाहिए उसमें से, इसलिए हमने थोड़े बहुत थ्योरी भी देख ली थी। तो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम हम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो फटाफट से यार चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी हिट कर लेना, ताकि हमारे जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो आप तक बिल्कुल बिल्कुल समय पर पहुंच सके, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला जो सवाल है हमारी सीरीज का, जो पहला सवाल है वो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। विच मेटल फ्लोट्स ऑन वाटर। हमें बताना है कौन सा मेटल जो है वो पानी के ऊपर तैरता है, यानी कि फ्लोट करता है। जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है सोडियम, आयरन, कोबाल्ट और उसके बाद है निकेल। NaFeCONi। हमारे पास इतने मेटल्स है, इसका सही आंसर जो है गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोडियम। ऑप्शन नंबर 1 है यानी कि सोडियम। तो सोडियम जो है वो क्या करता है, पानी के ऊपर फ्लोट करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। विच मेटल एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में कैसे, कौन सा, देखो हर मेटल जो है वो अपने एक एलिमेंट के साथ, मतलब वो अपने एक जैसे हम ओर की बात करते हैं, वो अपने ओर के साथ एग्जिस्ट करता है। वो फ्री स्टेट में नहीं होता है, वो कंबाइंड स्टेट में होता है। तो हमें बताना है कि कौन सा मेटल फ्री स्टेट में है, तो ऑप्शन में से, और जिसके पहले आपके पास ऑप्शन है गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद आयरन और उसके बाद प्लैटिनम। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सिल्वर। सिल्वर जो है वो क्या है, फ्री स्टेट में अवेलेबल होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर। विच मेटल डज नॉट एग्जिस्ट नॉट इन अ सॉलिड स्टेट। देखो सॉलिड स्टेट में कौन सा मेटल नहीं होता है ये आपको बताना है, और मैंने आपको बताया था कि जो एक्सेप्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्सेप्शन से ही ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस जो है वो है आयरन, उसके बाद जिंक, उसके बाद सोडियम और लास्ट में है मर्क्यूरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है लास्ट ऑप्शन, यानी कि मर्क्यूरी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। तो व्हाट इज एंटीमनी। व्हाट इज एंटीमनी हमें बताना है, एंटीमनी क्या है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है मेटल, नॉन मेटल, उसके बाद सेमी मेटल यानी कि मेटलॉइड, और उसके बाद नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सेमी मेटल। एंटीमनी जो है वो एक सेमी मेटल है, यानी कि मेटलॉइड है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। विच मेटल बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर आपको बताना है, और ये हम थ्योरी वाले पार्ट में देख चुके हैं। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है ग्राफाइट, जिंक, सिल्वर और लास्ट में है लीड। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सिल्वर। सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के अंदर कौन सा एलिमेंट यूज होता है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके लिए आपके पास ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, कैल्शियम सल्फाइड और उसके बाद है सोडियम ब्रोमाइड। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो फोटोग्राफी के अंदर यूज होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। द रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज। रेडियो एक्टिव आइसोटोप हमें बताना है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के कई सारे आइसोटोप्स है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर, इसका एक एमसीक्यू है तो उसके अंदर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे रेडियो एक्टिव ऑफ हाइड्रोजन की। तो इससे पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके ऑप्शन जो है वो हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, फिर पैरा हाइड्रोजन है, और उसके बाद है ट्राइटियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर लास्ट, जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है ट्राइटियम।
ट्राइटियम जो है वो क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय, हाइड्रोजन किसने डिस्कवर किया आपको बताना है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके लिए आपके पास ऑप्शंस है लेवोजियर, कैवेंडिश, डाल्टन और उसके बाद है न्यूटन। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैवेंडिश। कैवेंडिश जो है उन्होंने हाइड्रोजन डिस्कवर किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइटियम इज अ कंपोज्ड ऑफ, ट्राइटियम, अभी हमने ट्राइटियम के बारे में जाना। ट्राइटियम क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है किसका, हाइड्रोजन का। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, वही ट्राइटियम किस चीज से कंपोज बना हुआ है हमें बताना है, जिसके लिए आपके पास ऑप्शन है 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। उसके बाद 1 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 न्यूट्रॉन। उसके बाद सी ऑप्शन जो है वो है 2 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। लास्ट ऑप्शन है 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। यहाँ पे स्पेस नहीं दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल एरर आप समझ लेना, 1 न्यूट्रॉन है वहां पर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन होते हैं ट्राइटियम के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है, द मेटल विच कैनॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड इज। देखो, मेटल, एक ऐसा मेटल बताना है जो हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करता जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन जो है वो है, ऑप्शन है प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड और उसके बाद है ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो है, उसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस यानी कि प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे के सारे मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें से कोई भी हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करता। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन फॉर्म्स HCl कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, हाइड्रोजन फ्रॉम HCl जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है वो हमें बताना है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, जिसके लिए आपके पास ऑप्शंस है कॉपर, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और उसके बाद है मर्क्यूरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो यूज होता है जब हाइड्रोजन HCl से प्रिपेयर किया जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, हाइड्रोजन एक्ट्स एज, हाइड्रोजन एक्ट्स एज, हमें बताना है किस तरीके से हाइड्रोजन एक्ट्स करता है। तो ऑप्शन है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, both reducing and oxidizing agent, and last option neither reducing or nor oxidizing agent। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि both reducing and oxidizing agent। हाइड्रोजन जो है वो both reducing and oxidizing agent से की तरह एक्ट करता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस हीटेड, हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस हीटेड। तो इसका जो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर CuO, Fe2O3, उसके बाद Al2O3 और लास्ट ऑप्शन है SnO2। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक में क्वेश्चन आ गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एब्जॉर्ब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन एब्जॉर्ब करता है ये हमें बताना है, जिसके लिए आपके पास ऑप्शन है जिंक, Pb यानी लीड और उसके बाद Al एल्यूमिनियम और उसके बाद K यानी कि पोटेशियम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Pb यानी कि लीड। लीड जो है वो हाइड्रोजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, इन अ बॉच प्रोसेस हाइड्रोजन इज ऑब्टेन फ्रॉम, बॉच प्रोसेस में हाइड्रोजन किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है ये हमें बताना है, जिसके लिए आपके पास ऑप्शन है नेचुरल गैस, वाटर गैस, उसके बाद वाटर और लास्ट में है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाटर गैस। वाटर गैस जो है उससे ऑब्टेन किया जाता है बॉच प्रोसेस के अंदर क्या, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन इज कलेक्टेड, हाइड्रोजन कहां से कलेक्ट किया जाता है ये हमें बताना है। हाइड्रोजन के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन इस पीपीटी के अंदर आपको दिए गए, क्योंकि हम टॉपिक टू टॉपिक क्या कर रहे हैं, टॉपिक टू टॉपिक हम एमसीक्यूज डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन इज कलेक्टेड, हाइड्रोजन इज कलेक्टेड हमें बताना है, जिसके लिए आपके पास ऑप्शंस है और मेटल, और वाटर, और मर्क्यूरी, उसके बाद और अल्कोहल और उसके बाद नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओवर वाटर। हाइड्रोजन इज कलेक्टेड फ्रॉम और वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर कैटलिस्ट क्या यूज होता है जब हाइड्रोजनेशन प्रोसेस हम करते हैं। तो इसके लिए आपके पास सही ऑप्शन है PT, उस RU, उसके बाद Na और लास्ट में है P। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
ए यानी कि पीटी। पीटी क्या होता है ये आपको पीटी RUNAP इनके फुल फॉर्म्स जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं क्या होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नसेंट हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ। नसेंट हाइड्रोजन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए और उसके अंदर क्या होता है ये हमें भी बताना है, जिसके लिए आपके पास ऑप्शन है। एक, हाइड्रोजन एटम विद एक्सेस ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन आयंस इन एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विद एक्सेस ऑफ एनर्जी और लास्ट है सॉल्वेटेड प्रोटॉन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोजन एटम विद एक्सेस ऑफ एनर्जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। आयनिक हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय। आयनिक हाइड्राइड्स किस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं हमें बताना है, जिसके लिए आपके पास ऑप्शन है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, ट्रांजिशनल मेटल्स, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ट्रांजिशनल मेटल्स, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, लास्ट में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। आयनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं, किससे फॉर्म किए जाते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से फॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इसके लिए ऑप्शंस देखते हैं। Ca कैल्शियम, Si सिलिकॉन, C कार्बन और लास्ट में है ऑक्सीजन O। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑक्सीजन जो है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर अबंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बिकॉज इट हैज उसके अंदर क्या है, कार्बन की जो प्रॉपर्टी है उसका आपको नाम बताना है जिसके अंदर वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। जैसे फुलरेंस हो गया, उसके बाद ग्राफाइट हो गया, डायमंड हो गया, इस तरीके का कंपाउंड कार्बन फॉर्म करता है, उनको क्या कहते हैं, एलोट्रोप्स कहते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है ये हमें बताना है, जिसके लिए आपके पास ऑप्शन है हार्डनेस, लास्ट में सेकंड है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर और लास्ट में है वेरिएबल वैलेंसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी होने की वजह से कार्बन क्या करता है, उसके एलोट्रोप्स फॉर्म करता है यानी कि नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्या करता है, फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इन अ डायमंड इज। डायमंड के अंदर जो केमिकल बॉन्ड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो किस नेचर का होता है ये हमें बताना है, जिसके लिए आपके पास ऑप्शन है आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और लास्ट में है मेटालिक बॉन्ड। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपको पता होना चाहिए। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, मेटल्स के अंदर का बॉन्ड यानी कि मेटालिक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। कार्बन आइटम्स इन अ डायमंड आर बॉन्डेड विद ईच अदर इन विच कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कार्बन एटम क्या करते हैं, डायमंड के अंदर बॉन्डेड होते हैं कार्बन एटम्स, ये हमें बताना है कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। नेक्स्ट देखते ऑप्शन है प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन, लाइनर, लीनियर कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टाहेड्रल और लास्ट में है टेट्राहेड्रल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि टेट्राहेड्रल। आपको पता होना चाहिए कि जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, यानी कि कार्बन एटम्स जो है वो डायमंड के स्ट्रक्चर के अंदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, कॉन्फ़िगर किए होते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज। इनर्ट फॉर्म ऑफ कार्बन हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है डायमंड, कोल, उसके बाद ग्राफाइट और उसके बाद चारकोल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि डायमंड। डायमंड जो है वो इनर्ट फॉर्म है कार्बन का। कार्बन का इनर्ट फॉर्म कौन सा है, डायमंड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। डायमंड क्या है ये हमें बताना है। डायमंड क्या है हमें बताना है, जिसके लिए ऑप्शन है गुड कंडक्टर एंड सॉफ्ट। डायमंड सॉफ्ट होता है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं नॉन कंडक्टर एंड सॉफ्ट। थर्ड ऑप्शन नॉन कंडक्टर एंड हार्ड और लास्ट ऑप्शन है गुड कंडक्टर एंड हार्ड। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका लिए आपके पास ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन के ऊपर है, आपको सही आंसर बताना है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं है, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि नॉन कंडक्टर एंड हार्ड। डायमंड जो है वो नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का एज वेल एज हीट का। जनरली क्या होता है, जो मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का जो बैड कंडक्टर है वो हीट का भी एज वेल बैड कंडक्टर होता है। कुछ इसके लिए एक्सेप्शन है, बट मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है वो हीट का भी बैड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। लीड पेंसिल किस चीज से बनी हुई होती है, ये मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। लीड पेंसिल कंटेन्स क्या होता है लीड पेंसिल्स के
पेंसिल के अंदर लीड सल्फेट होता है, लीड होता है, उसके बाद फेरस सल्फेट होता है या फिर ग्राफाइट होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्राफाइट। लीड पेंसिल जो है वो ग्राफाइट से बनाई होती है। ग्राफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मैंने आपको बताया था एक वायर को अगर हम कट करेंगे उसके बीच में अगर पेंसिल लगा देंगे तो सर्किट बंद नहीं होगा, सर्किट कंटिन्यूली फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि ग्राफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करने की टेंडेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्राफाइट इज। जो ग्राफाइट का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो डिस्टेंस होता है दो लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमें बताना है। और वो डिस्टेंस क्या है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन जनरली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर होना चाहिए था, फिर भी हमने इस चैप्टर के अंदर देखा क्योंकि ग्राफाइट इस चैप्टर के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है वो है 3:35 PM, उसके बाद 5:33 PM, 5:33 PM, उसके बाद 1:54 PM और उसके बाद नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3:3 PM। तो जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कितना होता है? 3:3 PM का डिस्टेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। ग्राफाइट इज यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ग्राफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसके लिए आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एज अ ल्यूब्रिकेंट, एज अ फ्यूल, उसके बाद एज फॉर अ लाइनिंग ऑफ द इनसाइड द क्या है ये? रिएक्टर्स इंसुलेटर। ठीक है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है फॉर रिड्यूसिंग द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि फॉर रिड्यूसिंग द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन्स। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। द मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ कार्बन इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ कार्बन इज। मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म कौन सा है कार्बन का हमें बताना है, जिसके लिए ऑप्शन है डायमंड, कोल, उसके बाद ग्राफाइट और लास्ट में है चारकोल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि चारकोल। चारकोल जो है वो कार्बन का फॉर्म है और वो मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। चारकोल इज एक्टिवेटेड बाय ट्रीटिंग विथ। चारकोल किस तरीके से एक्टिवेट किया जाता है ये हमें बताना है, जिसके लिए आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्टीम इन रेटॉर्ट, सुपर हीटेड वाटर, हॉट एयर और उसके बाद है नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टीम इन रिटॉर्ट। स्टीम इन रिटॉर्ट की वजह से हम क्या कर सकते हैं? चारकोल को एक्टिवेट कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारी सीरीज का जो आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, 30 नंबर का क्वेश्चन था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आप हमारे चैनल की, इसके बाद हम देखेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे और वो है एमसीक्यूज। जो हम बेसिक लेवल के एमसीक्यूज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे एनडीए लेवल के एमसीक्यूज, ताकि हम एग्जाम में हार नहीं पाए, है ना। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो आप फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही में यार बेल आइकन को हिट कर लेना। और वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना। कोई डाउट होगा, हमसे कोई गलती हुई होगी तो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और साथ ही में वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना है, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है ना। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।